भगवान। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। तो आज हम लोग 8वें चैप्टर पे आ गए हैं, जिसमें तो कहते हैं भगवत प्राप्ति, यानी अक्षर ब्रह्म योगो नाम, है ना। अक्षर से शब्द है जैसे जिसका क्षय न हो, है ना। ब्रह्म जीव को भी कहते हैं, तो जिसका क्षय न हो उसको अक्षर, अक्षर और ब्रह्म यानी जीव। तो अक्षर ब्रह्म योगो नाम, तो इस तरीके से इसको भगवत प्राप्ति भी चैप्टर का नाम दिया गया है। तो हम लोग आज इस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले आवाहन कर लेते हैं गुरुओं का, भगवान का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदादिमहिमं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतकमलं श्रीगुरु वैष्णव श्रीरूप साग्र जातम् सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवम् सावधेतं सावधूतं परिजन सही श्री कृष्ण चैतन्य देवो श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विता अंश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनु बंधु जगतपते गोपेशु गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। तो यहाँ पे भगवान चीजों को बता रहे हैं कि अंत काल में कैसे जिसकी स्मृति होती है वैसे ही उसको अगला जीवन मिलता है। तो यहाँ पे पहले ही अर्जुन भगवान से 8 क्वेश्चन एकदम जो है धक्का रैपिड फायर कर देते हैं। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किं ध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमम् अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किम उच्यते। एक और यहाँ दोनों श्लोक पढ़ लेते हैं, दोनों में मिला के पहले में 5 हैं और इसमें 3 हैं। अधियज्ञम कथम कोत्रम देहे अस्मिन् मधुसूदनम प्राण काले च कथम गेयो अस्मिन् यतात्मभि। शिल प्रपाद की जय। तो यहाँ पे अर्जुन ने पहले ही कहा कि हे भगवान, ये पुरुषोत्तम ब्रह्म क्या है, पहला आत्मा क्या है, दूसरा सकाम कर्म क्या है, तीसरा और ये भौतिक जगत क्या है, चौथा तथा देवता क्या है। ये 5 क्वेश्चन कृपा करके ये सब मुझे बताइए। तो यहाँ पे अर्जुन ने तुरंत ये पूछा, है ना। तो ये जो पिछले हम लोग पढ़ के आए हैं 29-30 श्लोक जो है 7वें अध्याय का, इससे कनेक्टेड है। अब इसको भी पढ़ते हैं। और इन्होंने कहा कि हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और ये शरीर में कैसे रहता है ना। और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। 3 क्वेश्चन ये हो गए।
तो यहाँ पे इन सब तीनों के चीजों को बताया है कि मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तो शिल प्रपात की जय। थोड़ा सा तात्पर्य देख लेते हैं कि ब्रह्म क्या है ना, ब्रह्म को जीव भी कहते हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जीवात्मा या जीव, जीव साथ में जीवात्मा या जीव को ब्रह्म भी कहते हैं। तो अर्थात कहने अर्थात आत्मा के विषय में पूछता है कि शरीर, आत्मा तथा मन का बोध। तो आत्मा का अर्थ मन, आत्मा, शरीर तथा इंद्रिया भी होता है ना। तो यहाँ पे अर्जुन ने भगवान से ये चीजें पूछी। और फिर यहाँ कहा है कि अधयज्ञ का तात्पर्य है यानी विष्णु से, ये अधयज्ञ। तो यज्ञ, यज्ञ के स्वामी कौन है? विष्णु है। तो विष्णु समस्त देवताओं में, जिसमें ब्रह्मा शिव सम्मिलित हैं, प्रधान देवता है। और इंद्र प्रशासक देवताओं में प्रधान है। तो इंद्र तथा विष्णु दोनों की पूजा यज्ञ द्वारा की जाती है। किंतु अर्जुन प्रश्न करता है कि वस्तुतः यज्ञ का स्वामी कौन है? भगवान किस तरह जीव के शरीर के भीतर निवास करते हैं? ये भगवान से अर्जुन के मन में जो उठने हैं, वो प्रश्न हम लोगों के बीच के हैं। तो क्योंकि अर्जुन शुद्ध भक्त थे, तो चूंकि कृष्ण असुरों के मारने में सिद्धहस्त थे, अतः अर्जुन ने उन्हें मधुसूदन कहा। तो मधु नामक एक राक्षस था, तो उसको भगवान ने वध किया था उसका, तो मधुसूदन भी उसको कहते हैं। तो यहाँ पे यही कहा गया है। अब भगवान इनको सारे चीजों को बताएंगे। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्ममुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगितः। शिल प्रभुपाद की जय। अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है ना, जो अविनाशी, जिसका नाश नहीं होता है, दिव्य यानी आध्यात्मिक। तो अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म आत्म कहलाता है ना। तो हम यहाँ पे नित्य दास हैं भगवान के। तो एक परम लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति, है ना, भगवत प्रेम। तो इस तरीके से चीजें जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाते हैं। भगवान यह बता रहे हैं कि ब्रह्म क्या है, यानी कि अविनाशी दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। और उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म आत्म कहलाता है। तो उसका नित्य स्वभाव है भगवान की सेवा करना, है ना। तो ये आध्यात्म आत्म कहलाता है। और जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म क्या है? या सकाम कर्म कहलाती हैं। तो जो हम अपने लिए काम करते हैं, भौतिक शरीर से संबंधित जो काम गतिविधि होती है, वो सकाम कर्म कहलाती है। तो यहाँ पे यही कहा गया कि किंतु ब्रह्म से परे परमात्मा होता है। ब्रह्म का अर्थ है जीव, और परम ब्रह्म का अर्थ है भगवान। तो एक होता है आत्मा और दूसरा होता है परमात्मा। तो आत्मा हम अपने लिए, हम लोगों के कहते हैं, जीव के लिए आत्मा कहते हैं, लेकिन परमात्मा परमात्मा। तो वैसे ब्रह्म का अर्थ है जीव, और परम अर्थ का है भगवान। तो जीव का स्वरूप भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होती है। तो भौतिक चेतना में उसका स्वभाव पदार्थ पर प्रभुत्व जताना है, किंतु आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत में उसकी स्थिति परमेश्वर की सेवा करना। तो हम यहाँ पे सेवक के रूप में हैं। तो नित्य दास के रूप में है ना, जीवेर होए कृष्ण नित्य दास। तो हम यहाँ पे दास हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम यहाँ पे दास बन के आए। तो इस तरीके से फिर आगे बताते हैं कि जीव को जीवात्मा तथा ब्रह्म कहा जाता है, किंतु उसे कभी परम ब्रह्म नहीं कहा जाता। जीवात्मा विभिन्न स्थिति ग्रहण करता है। कभी वो अंधकार पूर्ण भौतिक प्रगति में मिल जाता है, और कभी पदार्थ को अपना स्वरूप मान लेता है। तो कभी वो परा यानी आध्यात्मिक प्रकृति के साथ मिल जाता है। इसलिए परमेश्वर की तटस्था शक्ति कहलाता है ना। तो ये जो बीच की है ना जीव, भौतिक और आध्यात्मिक के बीच की कड़ी को तटस्था शक्ति कहलाता है। तो जीव को हम लोग परमेश्वर की तटस्था शक्ति भी कहते हैं। तो भौतिक या आध्यात्मिक प्रकृति के साथ अपनी पहचान के अनुसार ही उसे भौतिक या आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। तो भौतिक प्रकृति में 84 लाख योनियों में से कोई भी शरीर धारण कर सकता है, किंतु आध्यात्मिक प्रकृति में एक ही शरीर होता है। तो भौतिक यानी कि देखो, आध्यात्मिक क्या है? आत्मा जो हमारी आध्यात्मिक है, शाश्वत है, जिसका कभी क्षय नहीं होता है ना। तो उसको ना कोई काट सकता, ना कोई जला सकता है, ना उसको सुखा सकता है। आत्मा अमर है, अविनाशी है, शाश्वत है। तो आत्मा आध्यात्मिक प्रकृति में हो गई। और शरीर हमारा हर क्षण बदलता रहता है। न जाने कितने शरीर हम लोगों ने बदल दिए हैं, लेकिन आत्मा वही है। तो भौतिक प्रकृति में वो अपने कर्म के अनुसार कभी मनुष्य के रूप में प्रकट होता है, कभी देवता, कभी पशु, कभी पक्षी आदि के रूप में प्रकट होता है।
तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति तथा वहां का सुख भोगने की इच्छा से वो कभी भी यज्ञ संपन्न करता है, किंतु जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं, है ना, बहुत अच्छे काम किए तो स्वर्ग लोक तक चले गए, लेकिन जब पुण्य क्षीण हुए तो वापस फिर से इस धरती में आना पड़ता है। तो ये प्रक्रिया, यही कर्म कहलाती है। तो इसी प्रकार की जो निर्विशेषवादी हैं, वो अपने आप को कहते हैं कि परमात्मा जो है ज्योति स्वरूप है, और हम भी ज्योति स्वरूप है, ज्योति ज्योति में मिल गई, काम खत्म हो गया। तो कहते हैं मैं उनका शाश्वत अंश हूँ। तो वो लोग अपने आप को ब्रह्म ज्योति तक ले जाते हैं, लेकिन ब्रह्म ज्योति क्या है? भगवान के शरीर का तेज है। तो जैसे सूर्य है, सूर्य की किरणें देख ली हमने, लेकिन सूर्य की किरणें तो दिख गई, तो किरणें के अंदर देखो ना, किरणें आ कहाँ से रही हैं? तो पता अच्छा सूर्य है। तो सूर्य क्या है? ठीक, ये भी लोक है ना। सूर्य लोक का कोई राजा भी होगा, कहीं हाँ विवस्वान है, पता भी हम लोगों को पीछे पढ़ा था ना, विवस्वान है सूर्यदेव के लोक के राजा। फिर वहां प्रजा भी है। तो पूरा अंदर तक गए नहीं, है ना। जैसे इंजन की लाइट दिख गई, लेकिन इंजन है, इंजन के पीछे डिब्बा है, बोगी में पैसेंजर बैठे हो, सब कुछ दिखा नहीं, कोई लाइट देख के हम लोग, तो ये वहां से आगे बढ़ जाते हैं। अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषादि दैवतम अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहे भृतांबरम। शिला प्रपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। पढ़वाइए प्रभु जी। हरे कृष्णा। जगदीश प्रभु जी हैं क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी, कोई रेजेंट तो है नहीं, लेकिन मैं ही पढ़ता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। शिला चलिए। प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद तात्पर्य। हे देवधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर प्रवृत्तशील यह भौतिक प्रगति अधिभूत या भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्रमा जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, अधिदेव कहलाते हैं। और प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित परमेश्वर यज्ञों का स्वामी कहलाता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो जो हमारी तीव्र इच्छाएं होती है ना, तीव्र इच्छा के कारण, जैसे उसमें हम लोगों ने पिछले में देखा था ना, कैटरपिलर का एग्जाम्पल। तो कैटरपिलर धीरे धीरे चलती रहती है, लेकिन उसकी तीव्र इच्छा होती है, तो बहुत पीड़ा से कोकून से बाहर आती है, और बाहर आके फिर वो तितली बन के उड़ जाती है। तो उड़ने की तीव्र इच्छा थी। तो देहधारियों में श्रेष्ठ निरंतर परिवर्तनशील है ना, तो निरंतर परिवर्तनशील है। तो जैसे जिराफ का उदाहरण लिया जाता है कि जिराफ पहले घास खाता था, धीरे 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 जब सूख गई घास, तो धीरे धीरे उसने अपने आप को ऊपर किया। तो भौतिक प्रकृति यानी कि शरीर बदलता रहता। अभी जैसे आजकल लोग कह रहे हैं कि अगले आने वाले कुछ समय में सबकी गर्दनें टेढ़ी रहेंगी, क्योंकि मोबाइल देख देख के सबकी गर्दनें नीचे हैं। तो अभी तो ऊपर है, कुछ दिन बाद, एक दो पीढ़ी बाद गर्दनें नीचे झुकी रहेगी, ऑलरेडी देखते रहो मोबाइल। तो ये परिवर्तनशील होता है कि जैसे जैसे आप अपने आप को टेढ़े मेढ़े उल्टे सीधे करते रहते हैं, शरीर वैसे ही टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है ना। फिर यहाँ सर्वाइकल हो गया, यहाँ दर्द हो गया, तो चेंजेस होता है। तो शरीर का पॉस्चर हमेशा इरेक्ट होता है ना, और फ्लेक्सिबल होता है। तो हमें इसीलिए कहा जाता है एक्सरसाइज करना है, अपने आप को मेंटेन रखना है, समय से सोना है, समय से उठना है, समय से खाना है। तो सब लोग जो अनियमितताएं करते हैं, वो सब बीमारियों के कारण होते हैं। तो निरंतर परिवर्तनशील ये भौतिक प्रकृति, अधिभूत यानी भौतिक अभिव्यक्ति। तो अभी अधिभूत क्या है? तो जो भौतिक आपदाएं, भौतिक चीजें हैं, किसी ने मच्छर ने काट लिया, कोई चोट लग गई, दुर्घटना घट गया, ये कहलाती हैं। तो भगवान आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि जीव, ये तीन तरह की होती हैं। तो इसके बारे में भगवान का विराट स्वरूप, जिसमें सूर्य चंद्र जैसे देवता सम्मिलित है, तो विराट स्वरूप में भगवान कहते हैं ना, सूर्य की, भगवान जो है, भगवान के नेत्र सूर्य चंद्र हैं। आदिदेव, तो आदि दैविक में दैवी आपदा आ जाती है, कहीं भूकंप आ गया, कोरोना आ गया, किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम, दैवी आपदा जो है तो आदि दैविक होती है। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर यज्ञ का स्वामी हूँ। तो यज्ञ का स्वामी कौन है? परमेश्वर, भगवान विष्णु स्वयं। तो भोक्ताराम एक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो जो यज्ञ का स्वामी भगवान स्वयं है। तो कोई भी कहते हैं ना कि यज्ञ में जो, हाँ, देवी देवताओं की आहुति दी जाती है, तो वो भगवान को सीधे जाती हैं। तो भगवान के द्वारा देवताओं को मिलती हैं, तो डायरेक्ट देवता को नहीं मिलती। भगवान पहले विष्णु जी उसको लेते हैं, और फिर विष्णु के द्वारा देवताओं को बांट दी जाती हैं। यही सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं कि आदिदेव, आदिभूत, आदिदैविक, तो ये सब परमात्मा प्रत्येक आत्मा के पास अधीन है, और आत्मा के कार्यकलापों का साक्षी है, तथा आत्मा की विभिन्न चेतनाओं का उद्यम है। ये परमात्मा प्रत्येक आत्मा को मुक्त भाव से कार्य करने की छूट देता है ना। परमात्मा ने कहा कि हमने आपको बुद्धि दे दी,
हमने आपको ज्ञान दे दिया, अब आपकी मर्जी जो कहो। जैसे अर्जुन को भगवान ने कहा कि मैंने तुम्हें समस्त ज्ञान दे दिया, अब तुम लड़ो या न लड़ो तुम्हारे ऊपर है। आखिरी में भगवान छोड़ देते हैं कि ये तुम्हारे ऊपर है। और भगवान क्या करते हैं, सब कुछ बताने के बाद फिर उसकी उपद्रष्टा अनुमंता चा भक्ता भक्ता बोलता महेश्वरा, तो उपद्रष्टा अनुमंता, कि भगवान उपद्रष्टा भी हैं और अनुमंता, अनुमति देने वाले, उन्होंने छूट भी दे दी, और उसके कार्यों पर निगरानी रखना, यानी कि एक तरह से क्या मतलब साक्षी हैं, कि देख रहे हैं कि तुम क्या गलत कर रहे हो क्या सही कर रहे हो। तो सब कर्मों में लिखा जा रहा है क्या सही है क्या गलत है। ये नहीं कि हमने 80 कर्म अच्छे कर लिए और 20 अगर बुरे हो गए तो कोई बात नहीं, 80 - 20 करके 60 तो अच्छे ही है ना। नहीं, 80 का सुख अलग मिलेगा और 20 का सजा अलग मिलेगी। तो कोई यहाँ पे एकदम रूल एंड रेगुलेशन एकदम साफ है। तो आदिदैवक नामक भगवान के विराट रूप का चिंतन उन नव दीक्षितों के लिए है जो भगवान के परमात्मा स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते हैं, है ना। तो परमात्मा, आप देखो, भक्त हमेशा आंख बंद करा नहीं, भगवान सामने हाजिर, भगवान का दर्शन रोज करता है, हमेशा करता है, हर क्षण करता है। तो उन्हें परामर्श दिया जाता है कि विराट पुरुष का चिंतन करें जिसमें पांव अधोलोक है ना, कि जो नए नए होते हैं नवदीक्षित, उनको विराट रूप दिखाओ कि यहां से देखे वहां तक का, तो भगवान का कोई ना कोई तो अंग दिख ही जाएगा, है ना। ये अब यहाँ पे देखो बहुत अच्छा सा है, ये श्लोक रटने वाला है। अंत काले च मामेवं स्मरण मुक्ता कलेवरम, यह प्रयाति समद्भावम याति नांस्तंत्र संशय। तो अंत काल में, जैसे हम लोगों ने जड़ भरत की कहानी देखी थी ना, हिरन वाली, कि उनका मन हिरन में लगा रहता, आखिरी समय में भी वो जब हिरन की सेवा करते करते उनकी पहाड़ी से गिर के मृत्यु के करीब जाते हैं, तो कहते हैं अब हिरन का क्या होगा। अब वो, उसको कौन दूध पिलाएगा, कौन उसकी सेवा करेगा, उसको कोई जानवर खा जाएगा, क्या करेगा, कौन रक्षा करेगा। तो अगला जन्म उनको हिरन का मिला था। तो वही यहाँ कहते हैं अंत काले च मामे एवं स्मरण मुक्ता कलेवरम, यह प्रयाति समद्भावम याति नौस्तंत्र संशय। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। हरे हे कृष्णा। कृष्ण। तो ये 5वें श्लोक से लेके 7वें श्लोक तक भगवत प्राप्ति, कैसे भगवत प्राप्ति की जा सकती है, ये सब बताया गया है ना। तो यहाँ पे कि हर एक चीज को ना, जैसे भीष्म की स्तुति, भीष्म ने स्तुति की थी, तो भीष्म ने क्या करा था आखिरी में, भीष्म को तो वरदान था इच्छा मृत्यु का, कि जब वो चाहें अपने प्राण त्याग दें, जब तक नहीं चाहे न प्राण त्यागे। तो भगवान को सामने रख के भगवान की स्थिति, भीष्म स्तुति है ना बहुत अच्छी। तो इतिमति कल्प तरु कृष्णा, कि बहुत अच्छा है। तो बताते हैं कि आपका दुपट्टा लहरा रहा था, आप गुस्से में आप रथ उठा के, पहिया उठा के भागे, आपके बाल बिखरे थे, बहुत अच्छी स्तुति करते हैं। तो आखिरी समय में, अंत काल में, भगवान को सामने खड़े रख के उनकी प्रार्थना करते हुए उन्होंने अपने प्राण त्यागे और सीधे भगवत धाम गए। तो जो अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो जब हम लोग जप करते रहेंगे, है ना, भगवान चैतन्य के उपदेश दिया है कि मनुष्य के वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए, है ना। तो मतलब कि जैसे घास पे अगर पैर रखते हो ना, तो घास दब जाती है लेकिन फिर से उसमें आ चली आती है उसमें, तो इतना सहिष्णु होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करने वाले व्यक्ति को अनेक व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है, तो भी इस महामंत्र का जप करते रहना चाहिए, जिससे जीवन के अंत समय कृष्ण भावनामृत का पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके। यानी कि अभी से हम अगर प्रैक्टिस में रहेंगे, अभी से हम भगवान का नाम लेते रहेंगे, तो अंत काल में भी हमारे मुंह से भगवान का नाम निकलेगा, है ना। अंत काल में कैसा हो, है ना, वेंटिलेटर पे पड़े हो, आईसीयू में हो, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मुंह में इतनी नलियां पड़ी हैं, रेस ट्यूब पड़ी है, वेंटिलेटर का पाइप पड़ा है, कहाँ से नाम निकलेगा, हाय दैया, डॉक्टर बचा लो, कहाँ हो बच्चा, तुम फलाने कहाँ हो, गुल्लू पुप्पू जो भी नाम रखते हैं आजकल बच्चों का, तो वही नाम निकलेगा, है ना। भगवान का नाम नहीं निकलेगा। लेकिन अभी से प्रैक्टिस रहेगी और हमें पता रहेगा कि हम, ये शरीर हमारा नश्वर है, इस शरीर से कोई मतलब नहीं है, तो हमें उस शरीर की पीड़ा भी कम लगेगी, हमें अपने सिर्फ परमात्मा से काम रहेगा, हमेशा अंत समय में भगवान का नाम याद आएगा। जितनी ज्यादा पीड़ा होगी भगवान उतने ही ज्यादा याद आएंगे, है ना। तो लेकिन प्रैक्टिस से आएंगे, जब हम अभी से प्रैक्टिस करेंगे तब आएगा।
यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्येम कलेवरम तम तमेवैपि कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव का निश्चित रूप से प्राप्त करता है, उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भी जड़ भरत वाली बताई ना कि उन्होंने अंत समय में हिरण को याद किया तो अगला जन्म उनका हिरण का हुआ। तो अगर कोई इस जीवन में सतोगुणी होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है तो संभावना यही है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहे, है ना। तो मृत्यु के समय संभावना है, अगर वो अभी से स्मरण करता रहता, कि कृष्ण का स्मरण बना रहे, इससे उसे कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यदि कोई दिव्य रूप से कृष्ण की सेवा में लीन रहता है तो उसका अगला शरीर दिव्य यानी आध्यात्मिक ही होगा, भौतिक नहीं होगा। अतः जीवन के अंत समय में अपने स्वभाव को सफलतापूर्वक बदलने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप सर्वश्रेष्ठ विधि है। हरि बोल। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामुनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोर्बुद्धिर मे वैश्यसु संशयः। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण के रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध के कर्तव्यों को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो भगवान को केंद्र में रख के जो भी काम करो, भगवान को सेंटर पे रख, है ना। तो जब भगवान केंद्र में होंगे तो मन विचलित नहीं होगा, है ना। तो तुम सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, है ना। भगवान के सदैव कृष्ण रूप में चिंतन करना चाहिए, साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को। यानी कि भगवान ये नहीं कहते हैं कि छोड़ो घर द्वार चलो हरिद्वार। भगवान हमेशा कहते हैं कि अपने कर्तव्य का पूरा का ध्यान रखो, अपने कर्तव्य करो। यानी अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए मुझ में मेरा चिंतन करते, भगवान को मतलब सेंटर में रख के सब काम करते रहो। अपने कर्मों को मुझ में समर्पित करके अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो जब हम 24 घंटे भगवान की याद में रहेंगे, कर्म करते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे, लेकिन भगवान को सेंटर में रहेंगे, तो कर्म करो। और लेकिन जो कर्म का फल है वो भी भगवान को, कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो सब अर्पित कर दो। तो जिससे हम किसी चीज में बंधन में बंधेंगे नहीं। हरे कृष्ण। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषम दिव्याति पार्थ अनुचिंतयन्। शिल प्रपाद की जय। हरे कृष्णा। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि भगवान से अगर प्रेम हो जाए तो अविचलित होने का सवाल ही नहीं है ना। तो ये जो जैसे बचपन में हमें किसी लड़के लड़के से प्यार हो जाता था ना, तो 24 घंटे उसी का मन में सोचना कि कब एक झलक दिख जाए, खड़के पे खड़े हैं शायद एक झलक दिख जाए, है ना। एक टक लगाए रहते थे, सब काम धाम छोड़ के घंटों, बरसात हो पानी हो कुछ भी हो, है ना। तो वो प्रेम, है ना, वो तो एक यहाँ तो भौतिक प्रेम है। लेकिन यही प्रेम अगर भगवान से हो जाए कि हमें हर समय भगवान की याद रहे, भगवान की मन में, हम कब कब भगवान हमें दर्शन देंगे, कब भगवान हमसे मिलेंगे, कब हम भगवान के होंगे, है ना, कब हम भगवान के प्रति हमारे अंदर प्रेम आएगा, तो वो भाव आने चाहिए। तो जब आप भगवान को हमेशा, भगवान से प्रेम हो जाएगा तो आपका मन विचलित अविचलित होएगा ही नहीं, है ना। हमेशा जैसे अजामिल की कहानी पढ़ी है, उसमें लास्ट में वो मरते समय अपने बेटे का नाम लेता है, नारायण बचाओ नारायण बचाओ। लेकिन फिर भी नारायण के दूत आते हैं और उसको बचा लेते हैं यमराज के दूतों से। फिर उसको एक मौका देते हैं कि चलो भाई भगवत भक्ति करो फिर आ जाओ, अभी तक तुमने बुरे काम करे हैं। तो भगवान हमेशा बहुत मौका देते हैं, है ना, लेकिन हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। ये है। हरे कृष्ण। कवि पुराण कविम पुराणम कवि पुराणम अनुसितारम रोणय्याम समनुस्मरेद सर्वस्य धातारम अजिंतम रूपमादित्य वर्ण तमसः परस्तात। शिल प्रपाद की जय। हरे कृष्णा। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुत्तम से लघुत्तम प्रत्येक के पालन करता,
समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे हैं, दिव्य रूप में है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं कि किस रूप में भगवान का स्मरण करें, है ना। तो मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता यानी कंट्रोलर, है ना। सर्वज्ञ मतलब सर्वव्यापी है, पुरातन बहुत पुरान, आदि पुरुष, नियंता कंट्रोलर, लघुतम से भी लघुतर, है ना। जैसे महात्मा को कहा गया ना कि अग्रभाल के 10,000 भाग, जो बाल का आगे भाग होता है, इतना सोच, प्रत्येक के पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत, है ना, जिसको हम उसके बारे में सोच ही नहीं सकते, उसके बारे में विचार भी नहीं कर सकते, अचिंत, जहां तक बुद्धि नहीं जाती है, तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप हैं। तो ये हमें इस तरीके से भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो यहाँ बताया गया है कि जो इसमें यही बताया गया कि आत्मा का जो है बहुत सूक्ष्म स्वरूप होता है। तो लघुतम से लघुतम कहलाते हैं, क्यों कहलाते हैं? परमेश्वर के रूप में परमाणु में, तथा लघुतम के भी हृदय में प्रवेश करते हैं। एकदम छोटा छोटा, एकदम जो माइक्रोस्कोपिक, जो नंगी आंख से नहीं दिखते जो जीव, उनके भी अंदर भगवान रहते हैं, लघुतम से लघुतम, है ना। बहुत छोटे होते हैं, परमात्मा के रूप में उनका नियंत्रण करते हैं। तो इतना लघु होते हुए भी सर्वव्यापी हैं और सबों का पालन करने वाले हैं। उनके द्वारा इन लोगों का धारण होता है। हम आश्चर्य करते हैं कि विशाल लोग किस प्रकार वायु में तैर रहे हैं, है ना। यही तो पृथ्वी छोटा से एक लोक है, अनंत लोक हैं जहां भगवान की नित्य लीलाएं चलती, कहीं सतयुग चल रहा होगा तो कहीं कलयुग, कहीं द्वापर, कहीं त्रेता, सब चल रहे हैं और सब भगवान सबको नियंत्रण कर रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पे चीजों को बताया गया है। तो मनुष्य को चाहिए कि व्यर्थ के तर्कों तथा चिंतन से दूर रहकर वेदों, भगवत गीता तथा भागवत जैसे शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है उसे स्वीकार कर लें, है ना। उसमें बहुत तर्क नहीं करें और उनके द्वारा सुनिश्चित किए गए नियमों का पालन करें। इससे ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। प्राण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चयो भ्रूर्मध्यो प्राणमावेश्य सम्यक स तम परम पुरुष मुपैति दिव्ययम्। शिल हरे प्रभात। कृष्णा। मृत्यु के समय जो व्यक्ति में अपने प्राणों को भुवों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जो चक्र होते हैं ना, मूलाधार चक्र, अधिष्ठान चक्र, है ना, इसी तरीके से आज्ञा चक्र होता है। तो अपने प्राणों को, जो ऋषि मुनि लोग होते हैं, अपने प्राणों को आज्ञा चक्र में ले आके आते हैं। तो नीचे शरीर, उनको कहो साल भर बैठे रहे, खाने पीने सुसु पोटी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अपने प्राणों को आज्ञा चक्र में लाके स्थिर कर लेते हैं। तो योग शक्ति के द्वारा, है ना, जो अष्टांग योग के जानकार हैं उनके बारे में बात की जा रही, हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने आप को लगाता है, वो निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखो 6 चक्रों का ध्यान लगाया था, बताया ना। तो षष्टांग चक्र योग के अभ्यास का प्रस्ताव है यहाँ पे। तो जो कुंडली जागरण करते हैं उनकी बात कर रहे हैं। और यहाँ पे सबसे सरल क्या है कि मनुष्य कभी भी मृत्यु के समय इन दिव्य अवस्था भाव को प्राप्त नहीं होता। कोई भी मृत्यु के समय परमेश्वर का सहसा स्मरण नहीं कर पाता। उसे किसी न किसी योग का, विशेषतः भक्ति योग का अभ्यास होना चाहिए, है ना। जब अभी से अभ्यास होगा तो आखिरी समय में सब हो पाएगा, क्योंकि मृत्यु के समय मनुष्य का मन अत्यधिक विचलित रहता है, बहुत तड़पता, बहुत परेशान रहता है। कहते हैं कि जब प्राण निकलते हैं तो लगभग 20,000 बिच्छू के डंक जैसे शरीर में मारा जाता है, उस तरीके की पीड़ा होती। तो उस पीड़ा में कहाँ से कोई याद आएगा। अतः अपने जीवन में मनुष्यों को योग के माध्यम से अध्यात्म का अभ्यास करना चाहिए, है ना। तो यहाँ तो बहुत सरल तरीका बता दिया, सिर्फ महामंत्र का जप करना और कुछ करना ही नहीं। यद अक्षरम वेद वितो वदंती विसंति यत्तयो वीत रागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति चरन्ति तत्ते पदम संगृहे ऋणप्रवक्ष्ये। हरे कृष्ण। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विसन्त यदतो वीतरागा यदीक्षन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षा। शिल प्रपाद की जय। जो इसको वेदों के ज्ञाता है, जी जो जी। ओंकार का उच्चारण करने करते हैं और संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वह ब्रह्म में प्रवेश करते हैं।
ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह भी बताऊंगा जिसमें कोई व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये श्लोक को भी मायावादी लोग बहुत अच्छे से बताते हैं। क्या बताते हैं कि ओंकार का उच्चारण करते हैं। तो कहते हैं, देखो ओम सबसे बड़ा है। जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं, है ना, वो कहते हैं देखो यहाँ कहीं हरे कृष्ण लिखा ही नहीं है। साफ साफ लिखा है गीता में कि ओंकार का उच्चारण करते हैं, और जो संन्यास आश्रम से बड़े बड़े मुनि हैं वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं, तो ओंकार का उच्चारण करते हुए ब्रह्म में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वो विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। तो बाकी भूल जाते हैं, आगे के अक्षर पकड़ लेते हैं, है ना। तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि ओंकार क्या है। भगवान कृष्ण का शब्द स्वरूप है ना। ओंकार शब्द स्वरूप है, अक्षर स्वरूप है। तो यहाँ लिखा है ना, विशेषता या निर्विशेषवादियों के लिए अक्षर या ओंकार ब्रह्म है। कृष्ण यहाँ निर्विशेष ब्रह्म के विषय में बता रहे हैं जिसमें सन्यासी प्रवेश करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें लेके जैसे एक और वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था उपदेशामृत में, तत्र को मोह का एकत्व मन पश्यता। तो एकत्व मन पश्यता कहते हैं देखो हम और परमात्मा एक है। जैसा परमात्मा वैसे हम। तो आत्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं बताते। वो ये श्लोक कहते हैं, तत्र को मोह का एकत्व मन पश्यता। एकत्व मन पश्यता बोल देते हैं वहां पे। तो ये सब नहीं है, तो अर्थ का अनर्थ लगा देते। इसीलिए बार बार प्रभुपाद जी कहते हैं कि एज इट इज, जैसे भगवान ने कही है, भगवान के भक्त से गीता सुननी चाहिए। जो तथाकार बहुत टिप्पणी करते हैं उनसे नहीं, वो तोड़ मरोड़ के कुछ भी बोल देंगे। तो यह है कि ब्रह्मचर्य के बिना आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाना अत्यंत कठिन है। तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ ब्रह्मचर्य भी प्रभुपाद जी ने बताया है कि केवल अपनी स्त्री के साथ रहकर गृहस्थ ब्रह्मचर्य उसको भी कहा गया है ना। अतः इस कलयुग के लिए शास्त्रों के आदेशानुसार भगवान चैतन्य ने घोषणा की है कि भगवान कृष्ण के पवित्र नाम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे जप के अतिरिक्त परमेश्वर के साक्षात्कार का कोई अन्य उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है ना। तो ये बार बार बताया जा रहा है, कलयुग सबसे सरल विधि है भगवत प्राप्ति के लिए। तो हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि कलयुग में पैदा हुए, है ना। और युग में बहुत कठिन है। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध चा मुद्रयान धायात्मनः प्राणमा स्थितो योग धारणाम। शिल प्रपाद की जय। हरे कृष्णा। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्त योग की स्थिति योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य को अपने को योग में स्थापित करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो क्या कहा गया है कि इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके, है ना, सारी इंद्रियों के द्वार को, जो नौ द्वारे पूरे देही, तो इंद्रियों के समस्त द्वारे को बंद करके मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर यानी आज्ञा चक्र पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित कर सकता है। फिर बहुत कठिन बात कह दी गई। हरे कृष्ण मंत्र सबसे सरल है। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरं मनुस्मरं यह प्रयाति त्यजन देहम सह याति परमां गतिं। शिल प्रपाद की जय। हरे कृष्णा। इस योगाभ्यास में चिंतन चिंत स्थित होकर तथा अक्षरों की परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। हरे भी कृष्णा। बोल। तो यहाँ तात्पर्य पढ़ लेते हैं। कुछ अच्छा लिखा है कि ओम ब्रह्म तथा भगवान कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं है, है ना। ओम ब्रह्म तथा भगवान परस्पर भिन्न नहीं है। ओम कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है, शब्द है ओम। तो इस तरीके से ओम कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है। लेकिन हरे कृष्ण में ये ओम सन्निहित है। अब कोई बोलेगा हरे कृष्ण ओम तो आते ही नहीं, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र में ओम सन्निहित है। क्योंकि कृष्ण का नाम, है ना, कृष्ण के शब्द, कृष्ण की लीला गुण सब एक है। तो इस युग के लिए हरे कृष्ण मंत्र की जप की स्पष्ट संस्तुति है। यदि कोई हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस मंत्र का जप करते हुए शरीर त्यागता है, तो वो अपने अभ्यास के गुणानुसार आध्यात्मिक लोकों में से किसी एक लोक को जाता है।
कृष्ण के भक्त कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को जाते हैं, हरि बोल। तो सबसे टॉप क्लास भगवान के साथ रहते हैं, घर में उन्हीं के साथ, उनकी लीलाओं के साथ उनकी सेवा करते रहते हैं, है ना। तो सद्गुणवादियों के लिए आध्यात्मिक आकाश में अन्य लोक हैं जिन्हें बैकुंठ लोक कहते हैं, किंतु निर्विशेषवादी तो ब्रह्म ज्योति में ही रह जाते हैं, वहीं अटक जाते हैं, आ गई, है ना। तो एक तरह से अच्छे कर्म करते हैं वो लोग भी भाई, आ, भगवान की पूजा सेवा करते हैं, लेकिन अपूर्ण ढंग से करते हैं ना, त्रुटि ढंग से करते हैं। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सह, तस्याहम सुलभ पार्था नित्य युक्त योगिनः। शिल प्रपाद की जय। हरे कृष्णा। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो देखो, हर हर आदमी का अपना भाव होता है। जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि 5 प्रकार के होते हैं ना, जैसे कि शांत रस, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य। तो भगवान को हम किस रूप में देखना चाहते हैं, किस रूप में हमारे भाव हैं भगवान के लिए, किस रूप में हम भगवान से प्रेम करना चाहते हैं। तो ये चीजें बताई गई कि शुद्ध भक्ति कैसे मिलती है, कौन लोग भगवान के शरण में जाते हैं, कौन लोग नहीं आते हैं। ये भी पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि 4 प्रकार के लोग, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी, ये भगवान के शरण में जाते हैं। और मुक्ति की विभिन्न विधियों का विवरण हुआ है, कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग, है ना। इस तरीके से सब चीजें हम लोगों ने पीछे पढ़ा है। तो शुद्ध भक्त ना तो स्वर्ग जाना चाहता है, और ना ही ब्रह्म ज्योति से तदाम में या मोक्ष या भवबंधन से मुक्ति ही चाहता है। शुद्ध भक्त किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता। चैतन्य चरितामृत में शुद्ध भक्त को निष्काम कहा गया है। उसे ही पूर्ण शांति का लाभ होता है, उन्हें नहीं जो स्वार्थ में लगे रहते हैं। एक और जहाँ ज्ञान योगी, कर्म योगी, हठ योगी अपना अपना स्वार्थ उनका रहता है, वहीं पूर्ण भक्त में भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त कोई नहीं। भक्त की एक ही इच्छा है कि कैसे हम अपने कान्हा को प्रसन्न करें, कैसे अपने गोविंद कन्हैया को हम प्रसन्न करें। ये होता है, कैसे हम उनकी सेवा करके, सेवा से ही आदमी कहता है ना कि मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ, मांगो क्या मांगते हो। तो सेवा ही है, सेवा परम परम धर्म है। तो जितनी सेवा कर लो उतना ही कम है। तो सेवा से ही भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है ना। इसके अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं होती है। तथा भगवान कहते हैं कि जो एक निष्ठ भाव से उनकी भक्ति में लगा रहता है, वे उसी सरलता से प्राप्त होते हैं। हरि बोल। तो हमें भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करनी है, भक्ति करनी है, सेवा करनी है ना। इस तरीके से भगवान क्या कहते हैं कि जिसने पूरी तरह से भगवान की शरण ले ली है, जो उनकी भक्ति में लगा हुआ है, वही भगवान को यथारूप समझ सकता है ना। तो भक्त्या मां भी जाने आती यावन्यास्मि तत्वतः। तो भक्त ही भगवान को एक तत्व रूप में जान सकता है। और ये भी कहा गया है, तेषां सतत युक्तानां भजतां पूर्व प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम योनुमामुप्याप्यते। तो ऐसे भक्त को भगवान पर्याप्त बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वो भगवत धाम को प्राप्त कर सके। कब? तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम। जो निरंतर भगवान को प्रीतिपूर्वक भजता है, उसे भगवान बुद्धि देते हैं, पर्याप्त बुद्धि देते हैं, कि जिससे भगवान भगवत धाम को प्राप्त कर सके। तो शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण यह है कि देश अथवा काल का विचार किए बिना अनन्य भाव से, उसके अलावा और अन्य कुछ नहीं, अनन्य भाव से कृष्ण का ही चिंतन करता रहता है। उसको किसी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए। उसे कहीं भी और किसी भी समय अपना सेवा कार्य करते रहने में समर्थ होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि भक्तों को वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों में, पवित्र नगर में जहां भगवान रह चुके हैं, रहना चाहिए। किंतु शुद्ध भक्त कहीं भी रहकर अपनी भक्त से वृंदावन जैसा वातावरण उत्पन्न कर सकता है। हरि बोल। तो भक्त जहां है वही वृंदावन है। तो श्री अद्वैत ने चैतन्य महाप्रभु से कहा था कि आप जहां भी हो हे प्रभु, वहीं वृंदावन है। तो शुद्ध भक्त निरंतर कृष्ण का ही स्मरण करता है और उन्हीं का ध्यान करता है। तो ये शुद्ध भक्त के गुण हैं कि जिनके लिए भगवान सहज सुलभ हैं। गीता समस्त योग पद्धतियों में से भक्त योग की संस्तुति करती है ना, भक्त योग सबसे उच्च है। तो यहाँ पे 5 प्रकार से भक्ति में लगे हैं ना। शांत भक्त है जो उदासीन रहकर भक्त में युक्त रहता है, शांत भाव से। दास्य है जो दास के रूप में रहता है। साख्य है जो सखा के रूप में है। वात्सल्य जो माता पिता का प्यार के देता है भगवान को। माधुर्य है जो परमेश्वर के साथ दाम्पत्य प्रेमी युगल है ना। ये शुद्ध भक्त उनमें से किसी में वे परमेश्वर की प्रेमा भक्ति में युक्त होते हैं। तो यही है।
तो उसी प्रकार भगवान भी अपने शुद्ध भक्त के लिए को क्षण भर के लिए नहीं भूलते ना। जैसे भगवान हमारी कैसी है, गिव एंड टेक वाला मामला है कि हम भगवान को कैसे भजते हैं। भगवान की तरफ हम एक कदम बढ़ाते हैं, भगवान हमारे तरफ 10 कदम बढ़ाते हैं। तो भगवान अपने शुद्ध भक्त को क्षण भर के लिए भी नहीं भूलते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के कीर्तन की, कृष्ण भावनामृत विद का यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। भगवान अपने भक्त को कभी नहीं भूलते। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयास्वासुतम् नानुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं पराम गता। शिल प्रपाद की जय। दुःखालय आश्वस्तम आ गया यहाँ पे देखिए। हरे कृष्णा। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है, कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो दुःखालय, तो दुःखालय यहाँ नहीं, वस्त्रालय हर जगह लगा है ना। ये दुःखालय क्षणिक है यहाँ पे हमारा जन्म। हम आए हैं किस लिए? यहाँ मौज मस्ती करके खा पी के सोकर बच्चे पैदा करने के लिए नहीं आए हैं, है ना। तो ये जन्म नश्वर जगत यानी जन्म जरा तथा मृत्यु के क्लेशों से पूर्ण है। तो यहाँ पे कोई सुखी नहीं है जो आया है। टाटा, धीरू भाई अंबानी, बिरला, योगी, ट्रम्प, कहीं किसी से पूछो, हर आदमी जिस स्तर में है, जिस लेवल में, वहीं से दुखी है। एक छोटे से मोची से लेके बड़े से लेके सब दुखी हैं, कोई सुखी नहीं है। क्योंकि दुखालय यही है, ये नाम ही यहाँ पे है। तो पृथ्वी लोग दुखालय कहते हैं इसको। तो यहाँ कौन दोबारा आना चाहेगा? तो सबसे सरल उपाय है कि हम आए कहाँ से हैं, हम अपना घर को भूल गए हैं। आज हम दुखी हैं भगवान से अपने रिश्ते को भूल के। कि हमें अगर याद रहे कि हमारे पिता भाई बहुत बड़े रईस हैं, तो अगर हमें याद आ जाए तो हमारे दुख खत्म हो जाएंगे ना। तो हमें पता ही नहीं है कि हम कितने बड़े पिता की संतान हैं, है ना। तो ये दुखालय कहा गया है क्योंकि यहाँ जन्म मृत्यु तथा व्याधि सब क्लेशों से पूर्ण, इसीलिए इसको दुखालय कहा गया है। तो परम लोक, कृष्ण लोक जहाँ वृंदावन धाम है को प्राप्त होता है, जो सिद्ध परम सिद्ध है, जो शुद्ध है, तो वहां से कभी वापस नहीं आना चाहता। जो एक बार चला जाता है फिर वहां से वापस आता नहीं है। तो हमें भी वही करनी है, शुद्ध भक्ति करनी है। और भक्ति करते करते भगवत धाम को जाना है। बाय द वे, भक्ति में कहीं हम अपूर्ण रह गए, पूर्ण नहीं हो पाए, तो अगला जन्म भगवान फिर बताते हैं कि किसी शुद्ध पुरुष, किसी वैष्णव के यहाँ या किसी रिच पर्सनालिटी के यहाँ, किसी बुद्धिमान के यहाँ होगा कि जहां से भक्ति छूटी थी वहीं से भक्ति फिर स्टार्ट, भगवान फिर एक बार मौका देंगे। हरे कृष्ण। अब्राहम भूनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। शिल प्रपाद की जय। हरे कृष्णा। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्न तक सारे लोग दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है फिर कभी जन्म नहीं लेता। हरि बोल। हरे कृष्णा। कृष्ण के धाम यानी बैकुंठ धाम जाने, जहाँ कोई कुंठा नहीं, बैकुंठ कोई कुंठा नहीं, वहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आता, है ना। तो कृष्ण के धाम के अलावा कोई धाम शाश्वत नहीं है। वही शाश्वत है, वही स्थिर है, वही अमर है, वही, उसका कभी क्षय नहीं होता, है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि भक्त योग या कृष्ण भावना जो है, तो इस तरीके से देवलोक को, है ना, कि जो एक बार चला गया उसको पुनः यहां से वापस नहीं आना है। तो जिस प्रकार इस पृथ्वी के लोक उच्च लोकों को जाते हैं, उसी तरह ब्रह्मलोक, चंद्रलोक तथा इंद्रलोक जैसे उच्चतर लोकों से भी लोग पृथ्वी पर गिरते हैं। तो ऊपर से नीचे आते हैं, जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, अच्छे कर्म, तो फिर से वापस भेज दिए जाते हैं। लेकिन अगर एक बार गोलोक वृंदावन धाम पहुंच गए फिर वहां से वापस नहीं आते। तो इतनी लंबी छलांग लगानी है ना। सिर्फ और सिर्फ अनन्य भक्ति करके बहुत आसानी से ये सब प्राप्त किया जा सकता है। तो जब इस भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है तो ब्रह्मा तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर प्रवृत्त उनके भक्त अपनी इच्छानुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड को या विशिष्ट वैकुंठ लोकों को भेज दिए जाते हैं। हरि बोल। सहस्त्र सहस्त्र युग पर्यतम अहयत ब्राह्मण विदु रात्रिम युग सहस्त्राणाम ते अहरात्र विदह जना। शिल प्रपाद की जय। हरे कृष्णा। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का ब्रह्मा का दिन बनता है, और इतनी बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो 1000, है ना,
अब यहाँ पे फिर वही जो हम लोग अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं कि 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का दिन बनता है, और इतनी बड़ी रात, है ना, इतना बड़ा होता है। तो ये होता है कि त्रेता युग में पापों का प्रारंभ होता है, 12,96,000 वर्षों तक ये चलता है। और इस तरीके से जो गणना बताई थी कि 4,32,000 जो है कलयुग का है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, कलयुग के बाद आएगा फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, है ना, इसे है ना कुछ, तो द्वापर आएगा, और फिर उससे 3 करेंगे तो त्रेता आएगा, फिर 4 करेंगे तो सतयुग आ जाएगा। तो सतयुग जो होता है 17,28,000। ये अलग अलग गणनाएं हैं। तो 4,32,000 में अभी केवल 5,117 साल बीते हैं, वो भी बहुत है। तो ब्रह्मा के 100 वर्ष की गणना के अनुसार पृथ्वी के अब इतने जीरो लगे हैं, इनको मतलब नहीं है, तो सिर्फ जानकारी के लिए है। तो इसको चौथे अध्याय में हम लोग पढ़ चुके हैं। अव्यक्तात् व्यक्त अव्यक्तात् व्यक्तः सर्वा प्रभुवन्ति अहम आगमे रात्रि आगमे प्रलीयन्ते तत्र एव अव्यक्त संग के। शिल प्रपाद की जय। हरे कृष्णा। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था में व्यक्त होते हैं। फिर जब रात्रि आती है तो पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो ये सब भौतिक जगत के बारे में बताया गया है कि जो जैसे अभी ब्रह्मा जी के बारे में बताया ना कि चारों युग को अगर हम एक से मल्टीप्लाई करते हैं, चारों युग सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग को मिला के 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन बनता है, और इतना ही बड़ा एक रात होती है। और एक जानकारी दी गई थी कि हमारा 1,00,000 साल, 1,00,000 साल बराबर ब्रह्मा का 1 सेकेंड है ना। तो इस तरीके से कहा गया है कि जब जीव अव्यक्त अवस्था को, है ना, व्यक्त यानी प्रकट होना, व्यक्त गायब हो जाना, तो इस तरीके से जब ब्रह्मा की रात्रि होती है तो सब अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं, जब ब्रह्मा का दिन होता है तो फिर सब प्रकट हो जाते हैं। भूतग्राम स एवां भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रागमे वसः पार्थ प्रभोत्य रागमे। शिल प्रपाद की जय। हरे कृष्णा। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो फिर वही बात है कि जो ब्रह्मा का दिन आया तो सब आ गए, रात हुई तो सब चले गए, है ना। लेकिन किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करते हैं, वो इस मनुष्य जीवन का उपयोग भगवान की भक्ति करने में तथा हरे कृष्ण मंत्र का के कीर्तन में बिताते हैं। वो इस प्रकार जीवन के कृष्ण लोक को प्राप्त होते हैं, और वहां पर पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त होकर सतत आनंद का अनुभव करते हैं, सच्चिदानंद आनंद का, है ना। परस परस्तस्मातु तु भावः अन्य अव्यक्त अव्यक्तात्, अन्य वक्त अन्य अव्यक्त अव्यक्तात् सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विशिष्यति। शिल प्रपाद की जय। हरे कृष्णा। माता इसके जी का हैंड अतिरिक्त एक अन्य अव्यय प्रकृति है जो शाश्वत है। इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह पराश्रेष्ठ और कभी न नाश होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो गोलोक में आनंदमय एक्टिविटी होती है ना, गोलोक चार्ट हम लोगों ने देखा था, उसी के बारे में कहा गया कि इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यय प्रकृति है जो शाश्वत है, और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है ना। तो इससे कोई मतलब नहीं यहाँ पे। ये परा यानी कि श्रेष्ठ है और कभी ना नाश होने वाली, शाश्वत है ना। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। तो भौतिक जगत जो यानी कि ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होती है, तो जो ब्रह्मा से लेके यहाँ जो भी हैं ब्रह्मांड में सबका नाश होता है। लेकिन जब हम ब्रह्मा से ऊपर जाते हैं, जब आध्यात्मिक जगत में जाते हैं, तो आध्यात्मिक जगत में हर चीज शाश्वत है ना। तो अव्यक्त जो व्यक्त यहाँ का है, अव्यक्त जो है वो आध्यात्मिक जगत जो शाश्वत है और उसका कभी नाश नहीं होता है। हरे कृष्णा। मधुमाता जी की पढ़ लेंगे। अव्यक्त अव्यक्त अक्षर इति उक्ततम आहु परमाम गतिम यम प्राप्त न निर्वर्तन्ते ततधाम परमं मम। शिल प्रपाद की जय। जी हरे माता जी। कृष्णा। मधु माता जी आप पढ़िए। यहाँ पे
आध्यात्मिक जगत की तुलना की गई है, जिसे हरे कृष्णा वेदांत। माता जी, पढ़ रहे हैं क्या आप? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं? जी माता जी आप पढ़े। पढ़िए। जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान बता प्रभु रहे जी म्यूट नहीं था, इसलिए कैसे पढ़ती मैं। हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। तो मेरा परम धाम वही है, यानी कि भगवान अपने घर का पता है बता दिया है कि क्या है, कि जिसे वेदांती अप्रकट और अविनाशी बताते हैं, वो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त करने पर कोई वापस नहीं आता, है ना। तो ये है, इस धाम में भगवान की सेवा के लिए लाखों लक्ष्मियां हैं, है ना। जो हम लोग लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, भगवान की दासी हैं, भगवान के चरण कमलों में बैठी रहती हैं, है ना। आप कहते नहीं कि विष्णु जी की पूजा करोगे तो लक्ष्मी जी अपने आप आ जाएंगे, तो लक्ष्मीपति हैं। तो इस धाम में भगवान की सेवा के लिए लाखों लक्ष्मियां हैं। वे आदि भगवान गोविंद तथा समस्त कारणों के कारण कहलाते हैं। भगवान वंशी बजाते हैं, यानी वेणु पुणंतरम, वेणु वंशी होती है उनकी। तो उनका दिव्य स्वरूप समस्त लोकों में सर्वाधिक आकर्षण है, सर्वाकर्षण है। उनके नेत्र कमल दलों के समान हैं। उनका शरीर मेघों के वर्ण का है। वे इतने रूपवान हैं कि उनका सौंदर्य हजारों कामदेवों को मात करता है ना। वे पीत वस्त्र धारण करते हैं। उनके गले में उनके गले में माला रहती है, और केसों में मोर पंख लगे रहते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अपने निजी धाम गोलोक वृंदावन धाम का संकेत मात्र है ना। तो भगवान कृष्ण के अपने निजी धाम जो गोलोक वृंदावन का केवल संकेत मात्र है, जो आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ लोक है। इस विशद वृत्तांत ब्रह्म संहिता में मिलता है ना। बताते हैं कि भगवान का धाम सर्वश्रेष्ठ है, और यही परम धाम है। पुरुषाम चित्ता काष्ठा परमा गति ही। एक बार वहां पहुंचकर फिर से भौतिक संसार में वापस नहीं आना होता। कृष्ण का परम धाम तथा स्वयं कृष्ण अभिन्न है, अलग नहीं एक दूसरे से ना। तो भगवान और भगवान का धाम सब एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो क्योंकि कृष्ण दोनों एक से गुण वाले हैं, क्योंकि वे दोनों एक ही गुण वाले हैं। आध्यात्मिक आकाश में स्थित इस गोलोक वृंदावन की प्रतिक्रिया, यानी वृंदावन है ना, जो इस पृथ्वी में वृंदावन धाम हम लोग जाते हैं ना, उसको कहा गया है कि जो दिल्ली से उन्होंने कहा 10 मील दक्षिण पूर्व में स्थित है। जब कृष्ण ने इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया था, तो उन्होंने इसी भूमि पर, जिसे वृंदावन कहते हैं, और जो भारत में मथुरा जिले के 84 वर्ग मील में फैला हुआ है, कीड़ा की थी। तो यहाँ का जो मथुरा वृंदावन है, भगवान वैसे ही वहां है गोलोक वृंदावन धाम में। इसीलिए सब लोग भाग भाग के जब मौका मिलता है वृंदावन धाम चले जाते हैं, है ना। कि आज भी भगवान की नित्य लीलाएं वहां पे होती हैं। पुरुषः सह परः पार्था भक्त्या लक्ष्य तु अनन्या, यस्य अंतः स्थानि भूतानि येन सर्वम इदं ततं। शिल प्रपाद की जय। जी प्रभु जी माता। पढ़ूं? वही तो सबसे महान है, अन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं, तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। हरे कृष्ण श्री प्रभु। कृष्णा, बहुत सही। मतलब अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किए जाते हैं, नो अदर वे। अनन्य है ना, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, यद्यपि अपने धाम में विराजमान। भगवान अपने धाम में हमेशा कभी गोलोक वृंदावन धाम धाम छोड़ के जाते नहीं कहीं पे, है ना। जो भी है उनका विस्तार होता है, अवतरण होता है, लेकिन वो सदैव गोलोक वृंदावन धाम में रहते हैं। वृंदावन कभी भगवान छोड़ते नहीं। तो वे सर्वव्यापी हैं, है ना। कॉस्मोपोलिट, सब जगह रहते हैं, कण कण में विद्वान है, और उनमें सब कुछ स्थिति है। तो यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है कि जिस धाम से फिर लौटना नहीं होता, वो परम पुरुष कृष्ण का धाम है। ब्रह्म संहिता में इस परम धाम को आनंद चिन्मय रस से कहा गया है ना। आनंद आनंद चिन्मय रस कहा गया है। ऐसा स्थान है जहां सभी वस्तुएं परम आनंद से पूर्ण है ना। हम लोग यहाँ पे क्षणिक आनंद में दौड़ते हैं, है ना, खुशी खुशी, बाद में खुद खुद खुशी करनी पड़ती है। तो वहां पे सब चीजें पूर्ण आनंद है, परमानंद। तो हायर टेस्ट जब लग जाता है ना, तो लोअर टेस्ट अपने आप छूट जाते हैं। तो जिसकी विविधता प्रकट होती है, वो सभी इसी परमानंद का गुण है। वहां कुछ भी भौतिक नहीं है। ये विविधता भगवान के विस्तार के साथ ही विस्तृत हो जाती है, क्योंकि वहां की सारी अधिव्यक्ति पराशक्ति के कारण है, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया गया था।
कि यद्यपि भगवान अपने धाम में सदैव रहते हैं, तो भी वे अपनी भौतिक शक्ति यानी माया द्वारा सर्वव्याप हैं। तो इस प्रकार वे परा तथा अपरा शक्ति है ना, भगवान की दो शक्तियां हैं। एक परा है, जिसको हम लोग आध्यात्मिक कहते हैं, अपरा, परा और अपरा। तो भौतिक परा और आध्यात्मिक अपरा, ये दो शक्तियां हैं भगवान की। तो भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ब्रह्मांडों में उपस्थित रहते हैं। तो यशांत स्थानी का अर्थ है कि प्रत्येक वस्तु उनमें उनकी परा या अपरा शक्ति में निहित है। इन्हीं दोनों शक्तियों के द्वारा भगवान सर्वव्यापी हैं। तो जो परा और अपरा शक्ति है वही एको वसी सर्वा कृष्णा, कि उस धाम में केवल एक ही भगवान रहते हैं जिसका नाम कृष्ण है। वो अत्यंत दयालु विग्रह हैं और एक रूप में स्थित होकर भी वो अपने आप को लाखों श्वासों में विस्तृत करता रहता है। वेदों में भगवान की उपमा उस शांत वृक्ष से की गई है जिसमें नाना प्रकार के फूल तथा फल लगे हैं, जिसकी पत्तियां निरंतर बदलती हैं। बैकुंठ लोक की अध्यक्षता करने वाले भगवान के श्वास चतुर्भुजी हैं, जो श्वास है उनका, और विभिन्न नामों से विख्यात है। पुरुषोत्तम, त्रिविक्रम, केशव, माधव, अनिरुद्ध, ऋषिकेश, कृष्ण, प्रद्युम्न, श्रीधर, दामोदर, जनार्दन, नारायण, वामन, पद्मनाभम, पद्मनाभ आदि। तो ये कई नाम से विख्यात हैं। तो यहाँ पे ही कहा गया है कि उनकी इतनी शक्तियां व्याप हैं कि परमेश्वर के दूरस्थ होते हुए भी दृश्य जगत में बिना किसी त्रुटि के सब कुछ सुचारू रूप से संचालित रहता है। इतने अच्छे कंट्रोलर हैं भगवान, सब कुछ। सूर्य अपनी नियत अवस्था में चक्कर लगाता है, कभी छुट्टी नहीं लेता, कभी कोई हड़ताल नहीं करता, है ना। सब अपनी अपनी ड्यूटी पर्याप्त मात्रा में देते हैं, सुचारू रूप से देते हैं, कभी कोई छुट्टी नहीं, कभी कोई नागा नहीं, कभी कोई थकावट नहीं। यत्र काले तु अनावृत्तम, यत्र काले तु नावृत्तम, आवृत्तम च एव योगिनः प्रयाताः यान्ति तम अकालम वक्ष्यामि भर्तृसुभा। शिल प्रपाद की जय। हरे जी। कृष्णा माता जी, धन्यवाद। अब मधु माता जी आप पढ़ लीजिए, 3-4 श्लोक बचे। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्री प्रभुपाद जी की जय। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भगवान बार बार कह रहे हैं कि शुद्ध अनन्य भक्ति करो और सीधे मेरे पास आ जाओ, है ना। हे भरतश्रेष्ठ, मैं उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें संसार के प्राणय के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता है। तो क्या करना है कि हमें उन्हें उपयुक्त शरीर सब त्यागना होता है, जिससे आश्वस्त होकर इज्जत। तो अभी आके बताते हैं ना कि किस काल में कौन सा शरीर छोड़ना चाहिए। उत्तरायण दक्षिणायन की बात करेंगे। यदि योगी शुद्ध होता है तो उस जगत से शरीर छोड़ने का समय तथा स्थान चुन सकता है ना। कौन? सिद्ध योगी। हम लोग थोड़ी चलो भैया ऐसा करते हैं, हम आज नहीं 4 दिन बाद मरेंगे, अभी नहीं जाएंगे। तो ये सिद्ध योगी कर सकता है, वो अपने हिसाब से अपने प्राणों को त्याग सकता है। अपने प्राणों को आज नहीं करना है, जब शुद्ध समय आएगा तब जाएंगे, जब दक्षिणायन होगा, उत्तरायण होगा, तब जाएंगे, है ना। तो सिद्ध योगी कर सकता है। तो ये हम लोगों के बस का नहीं है। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण खष्टमासा दक्षिणायनम तत्र चंद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्ति निवर्तते। शिल प्रपाद की जय। तो जो योगी, पढ़िए माता जी, पढ़िए माता हरे जी। कृष्णा। श्लोक 20। श्री प्रभुपाद जी की जय। जो योगी धुएं रात्रि ये रह गया है कृष्ण क्या? पक्ष में और या कितना? सूर्य के दक्षिणायन रहने के हाँ, जो धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्र लोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी, आपका जो नेटवर्क थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, फिर भी प्रभु चलिए जी, एक ठीक है। श्लोक रह गया। और हाँ, बुक में थोड़ा सा मुझे लग रहा है ये 25वां श्लोक पहले दे दिया। हाँ, 25 ऊपर है और ये 24 नीचे है। हाँ, ये गड़बड़ है। वही हमने कहा कि श्लोक छूट गया क्या, नंबरिंग गलत हो गई है। तो अग्निर्ज्योतिर शुक्ल खष्ट मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। शिल प्रपाद की जय। गुरु महाराज जी की जय। जी मत पढ़िएगा।
जो पर ब्रह्मा के ज्ञाता हैं वे अग्निदेव के प्रभाव में प्रकाश में दिन के शुभ क्षण में शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस परम ब्रह्मा को प्राप्त करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये जो योगी हैं उनके बारे में बात करा जाता है कि जो परम ब्रह्म के ज्ञाता हैं, है ना, अग्निदेव के प्रभाव में प्रकाश में दिन के शुभ लक्षणों में शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है। तो जो सूर्य उत्तरायण में 25 दिसंबर से 20 जून तक रहता है उत्तरायण में, तो उन 6 मासों में इस संसार में शरीर त्याग करने का उस परम ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो जो मतलब 25 दिसंबर से 20 जून में कहते हैं प्राण त्यागते हैं तो सीधा भगवान ब्रह्मलोक में जाते हैं। तो भगवान कृष्ण का नाम है तो उत्तरा के गर्भ में जाके राजा परीक्षित का उन्होंने बचाव किया था ना, जाके उनको बचाया था। तो उत्तरा के नाम से उनको उत्तरायण याद कर सकते हो कि ये है। और 21 जून से 22 दिसंबर तक दक्षिणायन होता है। इसके आगे आगे आएगा तो आगे क्या पीछे है वाला श्लोक। तो ये 24 था और ये 25 है। तो जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है वो चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। तो यानी कि जो दक्षिणायन है, अंधकार, दक्षिणायन को अंधकार रात्रि सोते हैं कहते हैं तो 6 महीने 21 जून से 28 दिसंबर में तो वो पुनः पृथ्वी पर आता है, ये कहा गया। लेकिन आप लोग डरिए नहीं, है ना। तो भक्तों का प्रेम जो मुक्ति होती है ना, भक्तों के लिए कोई मतलब नहीं है कि चंद्रायण और दक्षिणायन क्या है। वो सिर्फ भगवान की भक्ति करता है, उसको कोई मतलब नहीं है। वो तो मोक्ष भी नहीं चाहता, मुक्ति भी नहीं चाहता। वो तो सिर्फ भगवान की प्रेमा भक्ति चाहता है। हर जन्म में कोई जन्म मिले, अगला जन्म फिर भेज दो भगवान, लेकिन भक्ति साथ में, तो है ना। तो सिर्फ भगवान की भक्ति चाहता है। तो हरिनाम का आदान प्रदान रहे, कुछ भी हो बस भक्तों के बीच में रहो, भगवान का नाम आता जाता रहे, यही रहना चाहिए। ठीक है हरे कृष्णा। जो माता जी आगे श्लोक 25, प्रभु जी ये पढ़ लिया है 25। हाँ माता जी 25 और 24 पीछे रह गया था, इसलिए पीछे तो वाला आप पढ़ लिया, फिर ये वाला तो पढ़ लिया। अभी 25 पढ़ूं क्या? अभी 26 में आ रहा हूँ पढ़ के, है ना, उसको पढ़िएगा 26 को। ओके प्रभु, ठीक है प्रभु जी। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्मनावृत्तिम अन्याय वर्तते पुनः। शिल प्रपाद की जय। ये पढ़िए। हरे कृष्णा। श्लोक 26। श्री प्रभुपाद जी की जय। वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग में से जाता है तो वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो एक प्रकाश का मार्ग यानी उत्तरायण वाला है, और एक अंधकार का मार्ग यानी कि दक्षिणायन वाला है। उसी के बारे में बताते हैं कि जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वापस नहीं आता, है ना। तो यानी कि 25 दिसंबर से 20 जून जो प्रकाश मार्ग हो गया, नहीं हाँ 25 दिसंबर से 20 जून तक ये प्रकाश मार्ग हो गया, तो वापस नहीं आता। किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है। और जो दक्षिणायन में जाता है यानी अंधकार मार्ग में जाता है 21 जून से 22 दिसंबर वाला, वो पुनः लौट कर आता है, ये कहा गया है। लेकिन भक्तों पे ये लागू नहीं होता, ये हमेशा याद रखना। हरे कृष्ण। तो नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुहत्ति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भावा अर्जुन। शिल प्रपाद की जय। श्लोक 27। श्री प्रभुपाद जी की जय। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किंतु ये मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कहते हैं भक्ति में सदैव स्थिर रहो तो भगवान को अवश्य प्राप्त होगे। इन सब चीजों दोनों मार्गों के लिए मोहग्रस्त न हो, सिर्फ भक्ति में स्थिर रहो, अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करो और सीधे भगवत धाम पहुंचाओ, है ना। ये सब चक्करों में हम लोग नहीं पड़ते हैं भक्त लोग। ठीक।
वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यपुण्य फलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थामुपैति चाद्यम। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। श्लोक 28। श्री प्रभुपाद जी की जय। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वो वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वो मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भक्ति में प्रगति करनी है तो कुछ गुण मंत्र हैं, है ना। भक्ति में कैसे प्रगति करते हैं कि ध्यान पूर्वक जप करो, है ना। जगदीश प्रभु जी हमको बताते रहते, समझाते रहते, ध्यान पूर्वक जप करना है। तो हर एक नाम का उच्चारण लेना है ना। तो जो नाम आए हरे तो सामने हरे लिखा हो, तो आपको बहुत ध्यान पूर्वक जप करना है। तो भक्ति में ये तभी प्रगति होगी जब ध्यान पूर्वक जप करोगे। और 3B यानी भक्ति, भगवान, भागवतम, है ना, भक्तों का संग। ABCD एक फार्मूला है कि एसोसिएशन, भक्तों का संग। B फॉर बुक्स, तो बुक की रीडिंग करना, शास्त्रों का अध्ययन। C फॉर चैंटिंग, है ना। D फॉर डाइट यानी कि भोग, जो भी हम खाएंगे प्रसादम खाएंगे, भगवान को बिना खिलाए कुछ भी नहीं खाएंगे। इस तरीके से हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त कर सकते हैं। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय। इस तरीके से ये चैप्टर यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे कुछ और अच्छी चीजें हो तो देख लेते हैं कि किंतु कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। तो इतना बढ़िया भक्ति, इतनी सरल है कि एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है ना। तो यहाँ पे देखिए 7वें से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवत गीता के सार रूप में है। तो हम लोग 12वें तक, मतलब पूरा सार है भगवत गीता का, है ना। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण पात्र हैं, है ना। तो अच्छी चीज बीच में रखी जाती है ना, कवर्ड करके चारों तरफ से। तो वैसे ही है, आगे के 6 अध्याय, पीछे के 6 अध्याय, बीच में 6 अध्यायों को रखा गया है। तो 7 से 12 तक। तो इसको जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं, यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त की संगत में भली भांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो जाता है। क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल मिलता है। तो आप केवल शुद्ध भक्त की संगत में इन 6 अध्यायों को ध्यान पूर्वक सुन लेते हैं तो आपको कोई तपस्या नहीं करनी, कोई यज्ञ नहीं करना, कोई दान नहीं करना, है ना। सब चिंतनों को पार करके महिमा मंडित उठेगा। और क्योंकि ये केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त होता है। तो भगवान की कृपा मिलती है। आप कितने ध्यान से, भगवान कहते हैं ना कि जैसी रही भावना जिसकी प्रभु मूरत देखी तिन जैसी, कि जिस भाव से हम भगवान को भजेंगे भगवान उसी भाव में हमें प्राप्त होंगे, है ना। तो आप कितने भाव से, कितने श्रद्धा से सुन रहे हैं। बीच में आलस आ रहा है, कोई लोग सो रहे होंगे, कोई दाएं बाएं अपना काम भी कर रहे होंगे, कोई जरा सा इधर भी देख रहे होंगे, है ना। तो आपके अंदर कितनी श्रद्धा है उसके अनुसार आपको फल प्राप्त होगा। तो जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए। क्योंकि 4थे अध्याय के प्रारंभ में कहा गया है कि केवल भक्तगण ही गीता को समझ सकते हैं। जो भक्त होगा वही समझ सकेगा, अन्य कोई भी भगवत गीता के अभिप्राय को नहीं समझ सकता। तथा मनुष्य को चाहिए कि वो किसी भक्त से भगवत गीता पढ़े, मनोधर्मियों से नहीं, है ना। मनोधर्मियों जो मनगढ़ंत कहानियां बताते रहते हैं कि वो देखो वो वहां ऐसा लिखा, वहां ऐसा लिखा। तो ये श्रद्धा का सूचक है। जब भक्त की खोज की जाती है और अनंत भक्त की संगत प्राप्त हो जाती है, उसी क्षण से भगवत गीता का वास्तविक अध्ययन तथा उसका ज्ञान प्रारंभ हो जाता है। तो भक्त की संगत से भक्ति आती है। तो भक्तों का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए भक्तों की संगत बहुत जरूरी है ना। तो हम लोग अगर नहीं इधर उधर जा पाते, कम से कम ऑनलाइन के द्वारा ही आपस में सब लोग जुड़ लेते हैं। एक भक्त दूसरे भक्त से यहाँ पे कम से कम 21, 22, 25 लोग एक साथ जुड़ जाते हैं, है ना। ये भी संगति हो गई, 1 घंटे की संगत हुई लेकिन हुई तो भक्ति की संगत से भक्ति आती है। और भक्ति के कारण कृष्ण या ईश्वर तथा कृष्ण के कार्यकलापों, उनके रूप, नाम, लीलाओं आदि से संबंधित सारे भ्रम दूर हो जाते हैं।
तो इस प्रकार भ्रमों को दूर हो जाने पर वो अपने अध्ययन में स्थिर हो जाता है। तब उसे भगवत गीता के अध्ययन में रस आने लगता है, कृष्ण भावना भावित होने की अनुभूति होने लगती है। आगे बढ़ने पर कृष्ण के प्रेम में पूर्णतः अनुरक्त हो जाता है। यह जीवन की सर्वोच्च सिद्ध स्थिति अवस्था है। तो जिससे भक्त कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन धाम को प्राप्त होता है, जहां वो नित्य सुखी रहता है, परमानेंट हैप्पीनेस, है ना, कोई दुख नहीं होता है। हरि बोल। इस प्रकार श्रीमद् भगवत के 8वें अध्याय भगवत प्राप्ति का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय हो। हरे कृष्णा। किसी को कोई सुझाव, कुछ क्वेश्चन, कुछ बताना हो, कोई गलती मुझसे हुई हो तो आप लोग बता सकते। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। ये नंबर नहीं देखना मुझे। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे क्लास को एक बात कहनी है, जी प्रभु आप जी। परमिट करें तो कह अरे दूं? बिल्कुल प्रभु जी, आप बिल्कुल पूरा कहिए। मैं कह रहा हूं भक्तों से, जो पढ़ना चाहते हैं वो हाथ उठा दें। शुरू में ही रिएक्शन पे जाके रेज हैंड का एक ऑप्शन आता है, तो हम क्या उसके हिसाब से नाम बोल देंगे। ऐसे नहीं कि मैं पढ़ दूं कि मैं पढ़ दूं। आप हाँ, रेज, मैं लिखता भी हूँ चैट में, रेज हैंड करें तो हमें ये पता रहेगा। इससे हम बराबर चांस देंगे सभी को। हरे कृष्णा। ज्वाइन करते ही हैंड रेज कर लिया करिए तो पता प्रभु चल। जी सादर प्रणाम। हरे प्रभु जी कृष्णा। परसों मैं पढ़ी नहीं थी इसीलिए, क्योंकि मुझे आप लोगों का मार्गदर्शन चाहिए था। रेज हैंड मैंने बराबर किया था नियम के अनुसार, लेकिन मैंने बिना आप लोगों की आज्ञा के मैंने पठन नहीं किया था। नहीं इसलिए नहीं। मैंने कल आपको रिक्वेस्ट करके बताया भी ये बात जी जी, मतलब कोई नहीं। कि माता जी, आप लोगों का मार्गदर्शन ध्यान जब तक चांस रखिएगा। नहीं का। होता है हाँ। हमारा कोई अधिकार नहीं पढ़ने का। लेकिन एज ए डिवोटी मैं बात कर रही हूँ, मैं पठन करने आई हूँ, सीखने आई हूँ, समझने आई हूँ। तो जो जी भी आप लोग का आदेश होगा मुझे फॉलो अप करना है। आप कहेंगे लिखना है तो लिख के देंगे हम आपको, आप जी बोलेंगे जी। पढ़ो तो पढ़ेंगे, नहीं क्योंकि नहीं ये नहीं माता अनुसरण जी, की जगह हरे है। कृष्ण माता जी, वो ठीक है। मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ, आप स्पेशली नहीं। जो रेज हैंड कर दे तो हम बराबर चांस दे सकते हैं। और जी बिल्कुल। आज प्रभु जी, हमारी ये प्रेजेंट पहली करते हैं, क्लास हमेशा है। करते हैं आपके लिए। मैं मेरे ख्याल से 50वां बैच कर रहा हूँ। ये पहली क्लास है जिसमें रेज हैंड नहीं हो रहा है। नहीं तो वक्त पढ़ने के लिए सेकंड लेवल में आ गए अब हम। जी जी। सेकंड हाँ, लेवल में और थर्ड लेवल में तो आपको बोलना ही पड़ेगा। ये भी सेवा है, मुझे पढ़ना लगता है भी सेवा है ना। पढ़ना भी सेवा है, और क्या पढ़ना चाहिए। तो पढ़ना चाहिए, सुनने सुनने से नहीं, पढ़िए। अर्थ तो पढ़ ही सकते हैं, संस्कृत नहीं पढ़ सकते तो। बाकी तो क्लास चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेज हैंड हरे करिए, कल कृष्णा। से हमारे बगैर कहे ही करिए। आप तो ज्वाइन करते ही रेज हैंड करिए जिसे पढ़ना। हरे इवन प्रभु जी आज मेरा नेट प्रॉब्लम, मैंने जगदीश सर को तुरंत सूचना भी दिया कि क्षमा चाहती, मेरा नेट का इशू हो गया, क्योंकि हम उपस्थित प्रेजेंट हैं आपके सामने पढ़ने के लिए, सुनने के जी लिए। जी जी। कोई नहीं माता धन्यवाद जी, प्रभु अच्छा जी। है, कोई नहीं, कोई हरे नहीं, कृष्णा। किसी धन्यवाद। का कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन चैट बॉक्स में नहीं है प्रभु जी, कोई भी। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी। बार 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 मेरा डिस्कनेक्टेड क्यों हो जा रहा है प्रभु जी? माता जी हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो माता जी आपका, जहाँ पे स्टार्टिंग आप। में सही था, लास्ट में मेरा हाँ। छूट गया। अच्छा, तो वो हम रिकॉर्डिंग भेज देते हैं माता जी ग्रुप में। आप ग्रुप में होंगी ना? तो ग्रुप में रोज हम रिकॉर्डिंग अभी इसके बाद भेज देंगे, आप देख लीजिएगा ना। वांछा कल्पतरुभ्यक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव बंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज जी की जय। सभी भक्तों की जय। तो किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ, प्रिंसी माता जी हैं कोई? जी जी माता जी बताइए। प्रिंसी ढोलोकिया, प्रिंसी ढोलकिया। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। जी हरे माता। कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी बताइए। एक प्रश्न था, पहले था योगा केलिता मानस किसे कहते हैं, वो क्विज में आया था पर समझ में नहीं आया। क्या है माता जी, फिर से बताएंगे? योगा योगा केलिता मानस किसे कहते हैं? कहाँ पे माता जी, मैं देख के बता पाऊंगा। योगा प्रभु जी आप समझ पाए क्या, जगदीश प्रभु जी? नहीं, योगारूढ़ योगाक्षी तो पढ़ा है प्रभु जी, ये तो मैंने भी नहीं पढ़ा। हम्म। कौन से अध्याय में माता जी बात कर रही हैं? तीसरा तीसरा तीसरे तीसरे अध्याय में। कहाँ पे लिखा माता जी? वो क्विज में प्रश्न आया था, वाला प्रश्नोत्तरी क्विज होता है कि नहीं, उसमें आया था तो समझ में नहीं आया। अच्छा, उसमें ऑप्शन क्या है? क्विज में ऑप्शन क्या है उसका?
ऑप्शन है एक पारलौकिक पंथ से विचलित, एक परमात्मा से लगाव, एक स्वयं को स्वतः अध्यात्म में जानकर पारलौकिक की अनुभूति का मार्ग, एक व्यक्तिगत आत्मा परमात्मा का अभिन्न अंग है और उसकी स्थिति भगवान को दिव्य सेवा प्रदान करना है। इसमें चौथा ऑप्शन लग रहा है माता जी, चौथा लास्ट वाला चौथा आत्मा परमात्मा का विश्लेषणिक अध्ययन। आत्मा परमात्मा से जी जी जी। उसमें तो क्या हाँ, पर पारलौकिक पंथ से विचलित बताते हैं इसलिए। माता जी हरे कृष्णा, आप मुझे भेज दीजिए क्वेश्चन, मैं आपको आंसर भेज दूंगा। उसका इसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, बता दीजिएगा ना, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज दीजिए मेरे नंबर पे। हाँ मेरा नंबर तो ग्रुप में है, आप देख सकते हो 9414366125। ठीक है, हरे कृष्णा। चलिए, और किसी को कोई क्वेश्चन है? हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चलते हैं प्रभु जी, कल मिलते हैं। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे राम, राम 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 हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे राम, राम 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 हरे राम हरे, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम राम, राम हरे राम हरे, हरे हरे हरे। कृष्णा सभी को हरे धन्यवाद। कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। कल मिलते हैं। हरे कृष्णा।